तेजस्वी यादव के वो 20 सवाल। क्या अग्निवीरों को मिलेगी 90 दिन की छुट्टी? पहला जो सवाल है वो ये है, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं? तो सरकार जो है स्पष्ट है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें 90 दिन की जो छुट्टियां जो वो सैनिकों को मिलती है, तो क्या इसमें उन सैनिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो है सरकार जो है स्पष्ट है। क्या ठेके पर होगी अफसरों की भर्ती? दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं? केवल सैनिक ही जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है, तो ये केवल सैनिकों के लिए, अधिकारी के लिए भी कीजिए, जो अफसर हैं बड़े अफसर उनके लिए भी कीजिए। संविदा पर केवल सैनिकों को किया जाता है, तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निपथ युवाओं का मनरेगा या आरएसएस का एजेंडा? तीसरा कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जो शिक्षित है क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाए और केवल 75% जो है वो हट जाए, केवल 25% की संभावना, यानी बेरोजगार होने की इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज्यादा है। क्या सेवा निधि के पैसे पर लगेगा टैक्स? चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी? क्योंकि ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल जो युवाओं के मन में है, संशय है, और अब तक हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा या किसी के द्वारा जो है इस टेक्निकल बात पर किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या अग्निवीरों को मिलेगी ग्रेच्युटी? पांचवा सवाल है, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई? आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रेच्युटी मिलती है लोगों को रिटायरमेंट से, तो सरकार को बताना चाहिए मानती है कि नहीं मानती है। अगर मानती है तो इनका ग्रेच्युटी का क्या होगा, या हम समझ लें कि आप जो है ग्रेच्युटी ना देना पड़े इसलिए केवल जो है 4 साल के लिए आपने किया। क्या अग्निवीरों को भी मिलेगी अन्य सुविधाएं? छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी? क्या योजना बनाने से पहले एक्सपर्ट से ली गई सलाह? सातवां, क्या ये योजना बनाने से पहले सरकार ने डिफेंस एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञों, रक्षा से रिलेटेड जितने बड़े लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी जो लोग हैं, जो एक्स आर्मी के लोग भी हैं, वो उनसे फीडबैक लिया या नहीं लिया गया, कि कोई राय ली गई कि नहीं लिया गया, ये जो है उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो देखा है कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों ने जो है इसको इनकार किया है कि ये योजना जो है हानिकारक है। क्या युवाओं को जल्द बेरोजगार करने की है योजना? आठवां सवाल, क्या ये पहली ऐसी सरकारी बहाली योजना नहीं है जिसमें महज 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध
गारंटी है? तो ये बताना पड़ेगा। क्या अग्निपथ से उच्च शिक्षा प्रभावित नहीं होगी? 9वां, इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे। क्या इससे उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अब वो पढ़ाई कब करें, मतलब रोजगार के बाद वो क्या करेंगे? ये सवाल जो है कई लोगों ने जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, जितने जो युवा हैं वो इसमें जो है इस बात को जो है जिक्र किए हैं। क्या 4 साल बाद नहीं होगा बेरोजगारी संकट? 10वां, विश्लेषकों का मत है कि 70% प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी? ये सब लोगों का है कि शायद जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें जो है प्रॉब्लम जो है विधि व्यवस्था में प्रॉब्लम है। क्या सरकार की मंशा युवाओं के हित में है? 11, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे लोग। जो सरकार जो बात की 1 रैंक 1 पेंशन का, आखिर 9 रैंक नो पेंशन ये है? क्या ये नहीं दर्शाता है कि सरकार में प्लानिंग ही नहीं है बल्कि दूरदर्शिता की भी घोर अभाव? अब तक रिटायर हुए सैनिकों के साथ विश्वासघात क्यों? 12वां, सेना में प्रति वर्ष 50-60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक सैनिक रिटायर हो चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं निकाली। सरकार अब कह रही है कि कुछ हजार की बहाली करेंगे, वो भी 4 साल के ठेके पर। क्या यह युवा के साथ विश्वासघात नहीं है? रिक्त पदों पर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करती? मतलब 1.5 लाख लोग रिटायर्ड हो गए, अब तक जो है बहाली जो है अब तक नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट अब तक नहीं हुआ, और जो होने जा रहा है वो नए स्कीम से जो है अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 4 साल का ही। क्या अब सेना में अस्थायी नौकरी को किया जा रहा है बंद? 13, अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे व भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे? सरकारी कर्मियों की पेंशन बंद करने के बाद क्या बीजेपी सरकार अब स्थायी नौकरियों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाएगी? बीजेपी के नेता मंत्री अपने बच्चों को बनाएंगे अग्निवीर। हमारा 14वां सवाल है, अगर भाजपा को ठेकेदारी प्रथा इतनी ही पसंद है तो क्या सबसे पहले बीजेपी के जितने मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवा दें? व्यापारियों का कर्ज माफ, लेकिन सेना बजट में कटौती क्यों? 15वां, एक तरफ सरकार लाखों बड़े पूंजीपतियों और चंदा जीवीदियों के लाखों करोड़ के लोन और कॉर्पोरेट टैक्स माफ करती है और दूसरी तरफ सेना के बजट में कटौती करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोन जो है कॉर्पोरेट्स के उन्होंने वेव किए हैं और बजट में लगातार जो है कटौती चलती रही है। विगत 8-9 साल में ही 11 लाख करोड़ से अधिक लोन वेव जो है माफ किया गया। दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग की गई, नाम पर सेना में ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे सेना भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिष्ठान है। क्या सरकार सेना के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेरोजगारी की समस्या पर विचार क्यों नहीं? 16वां, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती? क्या सरकार को बेरोजगारी के मसले पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करना चाहिए? सरकारी नौकरी को लेकर तनाव में क्यों है युवा? 17वां, भाजपा सरकार बताए कि देश के 70% युवा नौकरी को लेकर इस वक्त तनाव में नहीं है। हिंसा के लिए सरकार दोषी क्यों नहीं है? क्या 18वां, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता के
दोषी सरकार नहीं है? लाखों खाली पदों पर बहाली क्यों नहीं? 19वां, 10 लाख से अधिक पद तो केंद्र सरकार के अधीन विभागों में रिक्त पड़े हैं। क्या 8 वर्ष में इन पदों को रिक्त रखने के दोषी युवा है या विपक्ष है? मतलब आप देखिएगा, अभी भी केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां जो हैं, पदे जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन दोषी जो है, जब हिंसा उत्पन्न होती है, युवा आक्रोश में आते हैं, तो विपक्ष को ठहरा दिया जाता है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए और अच्छे दिन कहाँ गए? और जो आखिरी जो सवाल है, क्या भारत सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी 2022 तक, यानी 80 करोड़ रोजगार, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख धन और उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का लोक लुभावन आश्वासन नहीं दिया था? आप सब लोगों ने देखा होगा कि भाजपा की सरकार ने कई बार बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार दें, यानी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8 साल से भी ज़्यादा हो गया, कितने होने चाहिए। बिहार में जब हम लोगों ने 10 लाख का मुद्दा उठाया था, 10 लाख रोजगार देने का, तब इन्होंने कहा था कि वो 20 लाख रोजगार देंगे। अब तक बिहार में भी किसी को रोजगार नहीं मिला।